नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक बहुत महत्वपूर्ण नए विषय के साथ। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में टोनही कुप्रथा के बारे में। प्राय सभी देशों में प्राचीन काल से भूत प्रेतों की कथाएं चली आई हैं। लगभग सभी देशों में सुपर नेचुरल पावर रखने वाली ईविल और अनिष्ट करने वाली शक्तियों की कल्पना की गई है और इन्हें नारियों के रूप में देखा गया है। अलग अलग स्थानों पर इनको विच, डायन, चुड़ैल, टोनही आदि शब्दों से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ में इनका नाम टोनही था। कहीं पर यदि कुछ बुरा होता है जैसे बीमारी, महामारी, सूखा या बाढ़, व्यापार में हानि, बच्चे की मृत्यु, तो उस अनिष्ट का आरोप इन्हीं महिलाओं पर लगा दिया जाता था। प्राचीन काल में यूरोप में विच होने के आरोप में महिलाओं को स्टेक पर बांधकर जिंदा जला दिया जाता था। भारत में भी बहुत सी महिलाओं को काला जादू करने, टोना करने आदि के आरोप में प्रताड़ित किया जाता रहा है। दुख की बात यह है कि विकास के बावजूद जादू टोने से संबंधित यह अंधविश्वास छत्तीसगढ़ में आज भी कायम है। टोनही होने के आरोप लगाकर महिलाओं को प्रताड़ित करने की खबरें आज भी आती रहती हैं। पास पड़ोस में यदि किसी परिवार में लोगों की तबीयत खराब हो रही है या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो इसका दोष किसी महिला को देकर उसे टोनही का नाम दे दिया जाता है और उस पर अत्याचार किए जाते हैं, जैसे सर मुंडवा देना, गांव में निर्वस्त्र करके घुमाना, मारपीट करना, अपमानित करना, ताने देना, सामाजिक बहिष्कार करना। कभी कभी तो इन महिलाओं की हत्या तक कर दी जाती है। टोनही की प्रथा केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों जैसे झारखंड, उड़ीसा, बिहार आदि में भी फैली हुई है। YouTube की चैनल वीडियो वॉलंटियर्स पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध वीडियो विच हंटिंग ए डार्क स्पेल ऑन इंडिया, यहां पर देखिए। इस वीडियो में टोनही प्रथा की काली सच्चाई दिखा गई है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। मारलो हमरा पकड़ के बेजोड़ मारलो मेला घुरी दिया दिल को वो पूरा मारल को हमरा गुज्जर बचाओ ने जाओ पकड़ के हम पिटे लगा, मारे लगा, जुलूम करे लगा। बारदम पेदम इन साहाव के दा आइमा रकड़ में ना निया इन बोलो हंडेगी आ बेटे की बड़ा कहना ना को का बड़ा बबू बमना इन बड़ा बबू को न बमना निया दम मना तका जम निया दम मना। बेड से खींचा तो मम्मी नीचे गिर गई तो फिर दीदी मम्मी से लिपट गई थी तो उसको बहुत मारा। तो भी मारते पीटते वो लोग अखड़ा तक ले गया। अखड़ा जा पहुंची, गर्दन में एकदम एक टांगी यहाँ पास दिया, एक के बार में फिर औरत लोग भी मारे वहाँ गए मरल के बाद में, लेकिन उठा के ले गए घर से। उसके बाद किसको मार रहे थे? मरल आदमी लोग को मारा हुआ इतना बड़ा पत्थर को भी तो सुलू का चेहरा में फिर दो मरल के बाद में फिर दोहरा पटक। ये मर्डर हुआ है खाली डाइन बिछाई के कारण से मर्डर हुआ है और हम लोग डाइन बिछाई का कोई लोग किसी तरह से अपना रोजी रोटी अच्छा से कमा खा रहे हैं, इसलिए थोड़ा नजर लगी, आँख लगी। कि लोग को कैसे करेंगे कि लोग दबे और नहीं उठने सके। बहुत डर लगता है। मैं ऐसे बहुत लोगों को देखी हूँ जिन्होंने मम्मी को मारा है, वो लोग खुलेआम घूमते हुए दिखाई देते हैं, मेरे आंखों के सामने गुजरते हैं। मुझे बहुत ख़राब लगता है ये सब देख करके। मैं रोज़ दिन स्कूल आती जाती हूँ। पुलिस वाले लोग क्या कर रहे हैं, जो अभी तक जो मेन लोग हैं वो लोग को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है।
रायपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति लगातार टोनही कुप्रथा के विरुद्ध अभियान छेड़े हुए है। IBC 24 की एक खबर के अनुसार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्र ने बताया कि छत्तीसगढ़ में टोनही के संदेह में पिछले 10 वर्षों में प्रताड़ना के 1357 मामले सामने आए हैं। यह खबर IBC 24 द्वारा 22 नवंबर 2022 को प्रकाशित की गई थी। खबर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ में टोनही प्रथा के विरुद्ध टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 लागू है, परंतु इसके बावजूद टोनही प्रथा से संबंधित घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय जर्नल में वर्ष 2016 में प्रकाशित सांत्वना ठाकुर एवं सुभाष चंद्राकर के आलेख में बताया गया है कि पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग की जानकारी के अनुसार वर्ष 2005 से 2014 के बीच टोनही प्रताड़ना की 1066 शिकायतें दर्ज की गई हैं। हालांकि परंपरा के अनुसार पुरुष भी टोनहा हो सकते हैं, लेकिन प्रताड़ना की अधिकांश घटनाएं महिलाओं के साथ ही होती हैं। इसके कारण है महिलाओं में शिक्षा का अभाव और आत्मनिर्भरता की कमी। प्रायः आपसी रंजिश के कारण गरीब परिवार की किसी महिला को टोनही बताकर करार कर दिया जाता है और उसमें अंधविश्वास पैदा करके उस महिला और उसके परिवार का जीवन नर्क बना दिया जाता है। टोनही चिन्हित महिलाओं को ताने देना, अपमानित करना, सामाजिक बहिष्कार करना, धर्म स्थलों एवं सामाजिक स्थानों पर जाने से रोक लगाना आदि आम बात है और मानसिक प्रताड़ना भी दी जाती है। यदा कदा उन्हें निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने की घटनाओं की रिपोर्ट भी आती रहती है। पीड़ित महिला के साथ साथ उसके परिवार को भी घोर अपमान एवं उपेक्षा की जिंदगी जीनी पड़ती है। टोनही प्रथा के लिए हरेली अमावस्या सबसे खास होती है। इस दिन गांव को तंत्र मंत्र के द्वारा बांधा जाता है। आपदा से बचाने के लिए ग्राम देवता की पूजा की जाती है। गोबर से घरों के चारों तरफ आकृतियां बनाकर उन्हें एक लाइन से जोड़ा जाता है। इसके बाद बैगा नीम की एक छोटी डाली दरवाजे में टांगता है। मान्यता है कि इससे अनिष्टकारी शक्तियां घरों में प्रवेश नहीं करती। इसके बाद किसी भी व्यक्ति को गांव से बाहर निकलकर किसी दूसरी जगह जाने की अनुमति नहीं होती। ऐसी मान्यता है कि अंधेरे में तंत्र मंत्र की सिद्धि करने वाले बैगा और टोनही अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं, इसलिए बाहर निकलने वाले व्यक्ति का अनिष्ट हो सकता है। बैगा को गांव की रक्षा करने वाला और टोनही को अनिष्ट करने वाला माना जाता है। कहते हैं कि टोनही आधी रात को अपने घर वालों को जड़ी सुंघाकर बेहोश कर देती है और अपना मंत्र सिद्ध करने के लिए चली जाती है। टोनही के पास गण होते हैं जिन्हें वीर कहते हैं। इन वीरों को मटिया और मसान कहा जाता है। चटिया वीर को टोनही मारण कर्म के लिए उपयोग में लाती है। चटपट काम करके लौटने के कारण इसे चटिया कहा जाता है। मटिया वीर शारीरिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। टोनही शब्द टोना से बना है, जिसका आशय अनिष्ट के लिए किसी व्यक्ति पर तंत्र का प्रयोग करने की क्रिया से है। टोना एवं टोटका का प्रयोग लगभग एक साथ किया जाता है। टोटके का आशय अनिष्ट निवारण के लिए किया जाने वाला तांत्रिक कार्य है। टोनहावल जादू टोने से प्रभावित व्यक्ति को कहते हैं। कहा जाता है कि टोनही रात में तंत्र सिद्धि के लिए निकलती है। उसकी जीभ से लगातार लार बहती रहती है, जो मुंह से निकलते ही जलने लगती है। तथाकथित रूप से यह टोनही तांत्रिक क्रियाओं के दौरान झूपती या नाचती है। कहते हैं ऐसी सिद्धि प्राप्त टोनी किसी भी जीवित पशु, मनुष्य, वृक्ष आदि को चूहक सकती है। चूहकना शब्द का अर्थ शायद यहां पर चूस लेना है। वो तंत्र मंत्र से प्राणी को धीरे धीरे बीमार बनाती है और अंत में प्राणी मर जाता है। टोनही उस मृतक के शव पर झूपकर उसकी आत्मा को अपनी सेवा में वश कर लेती है और YouTube की चैनल पर ए सीरीज म्यूजिक कलेक्शन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध वीडियो झूपत आबे वो दाई, इस अंश को आप अंधविश्वास से परिपूर्ण परंपराओं का विरोध करने के उद्देश्य से देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। झूपते आबे वो दाई, नाचते आबे हो, झूपते आबे वो दाई, नाचते आबे हो, झूपते आबे वो दाई, नाचते आबे। छत्तीसगढ़ की टोनही प्रथा पर शिराज हेनरी ने वर्ष 2014 में डार्क सीक्रेट्स ऑफ टोनही नाम की एक फिल्म भी बनाई थी। यहां पर देखिए फिल्म का पोस्टर। टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 में कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं।
किसी को टोनही चिन्हित करने पर 3 वर्ष तक के कारावास तथा आर्थिक दंड का प्रावधान है। किसी को टोनही के रूप में पहचानकर उसे शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना देने के लिए 5 वर्ष का कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति टोनही द्वारा कथित रूप से प्रभावित व्यक्ति, पशु या जीवित वस्तु पर कार्य या उपचार या नियंत्रण का दावा करता है तो उस व्यक्ति को 5 वर्ष के कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है। यदि कोई काला जादू, बुरी नजर या मंत्रों आदि के द्वारा किसी व्यक्ति, पशु या जीवित वस्तुओं पर नियंत्रण करने की शक्ति रखने का प्रचार करता है तो उसे 1 वर्ष के कारावास तथा आर्थिक दंड का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा जुर्माने की पूरी राशि पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का प्रावधान भी है। यदि अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध को प्रेरित किया जाता है तो वो भी दंडनीय है। इसके बाद भी टोनही प्रताड़ना के मामले आज भी हो ही रहे हैं। कुछ स्थानों पर समाज के प्रभावशाली लोगों का दबाव इतना अधिक रहता है कि प्रताड़ना की घटनाओं की जानकारी गांव के बाहर नहीं जा पाती। प्रताड़ित महिला अपने परिवार के साथ नारकीय जीवन जीने पर मजबूर रहती है। कई बार तो महिलाएं आत्महत्या तक कर लेती हैं। टोनही प्रताड़ना के मामले में गांव के जनप्रतिनिधियों और शासकीय कर्मचारी भी सामने आने का साहस नहीं कर पाते। बैगा गांव की विपदाओं का कारण टोनही को बताकर टोनही पकड़वाने, गांव बांधने आदि के नाम पर मनमानी राशि वसूल करते हैं और गरीब बेकसूर महिलाओं को टोनही घोषित करके हमेशा के लिए अभिशप्त भी कर देते हैं। जब पूरा गांव ही अंधविश्वास के कारण विरोध में खड़ा हो तो टोनही घोषित महिला में इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। तो आज केवल इतना ही, पर चलते चलते एक सवाल आपसे, क्या छत्तीसगढ़ में टोनही प्रथा आज भी जिंदा है? और अगर है तो इसे समाप्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।